उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय बोल दो, या क्या बोल सकते हो, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, एक ही बात। ठीक है, तो अपन हाई कोर्ट के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले कि हाई कोर्ट का जो उल्लेख है वो संविधान के कौन से भाग में? संविधान का भाग, तो भाग पूछे तो आप क्या कहोगे? संविधान के भाग 6 में उल्लेख। उसके बाद में आपसे अध्याय पूछ ले, अध्याय कौन सा है, तो आप कह देना 5वां अध्याय है। कौन सा अध्याय है? 5वां है। फिर है अनुच्छेद, अनुच्छेद, यदि अनुच्छेद आपसे पूछे तो 214 से 237 तक। लेकिन ध्यान रखना, इसमें किस किस का उल्लेख है? हाई कोर्ट का भी है, प्लस अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय का भी उल्लेख है। ठीक है, इन सब का हम एक साथ ले रहे हैं। लेकिन आपसे केवल ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट का उल्लेख, हाई कोर्ट का उल्लेख, का उल्लेख, तब आप कहना अनुच्छेद 214 से 231 तक जो है इसका उल्लेख है, हाई कोर्ट का उल्लेख है, मतलब उच्च न्यायालय का उल्लेख है। उसके बाद देखिए, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 214 में। क्या बोला हमने? प्रत्येक राज्य में, राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय होगा। इस बात का उल्लेख तो आप क्या कहोगे? अनुच्छेद 214 में है। लेकिन ध्यान रखना, दो या दो से अधिक राज्यों में, क्या, दो या दो से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय हो सकता है। क्या? दो या दो से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे उदाहरण दूं, पंजाब और हरियाणा का एक ही है चंडीगढ़ में। समझ में आ रहा है बात? तो इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 231 में है, और यह व्यवस्था की गई थी 7वें संविधान संशोधन द्वारा। देखो, दो या दो से अधिक राज्यों में, राज्यों में एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, एक तो ये बात है। इस बात का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 231। कौन से संविधान संशोधन से ये बात हुई थी? संविधान संशोधन। तो आप कह देना ये 7वां था। कौन सा था? 7वां। और ये कब हुआ था? तो ध्यान रखना 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। उसके द्वारा ये किया गया कि दो या दो से अधिक राज्यों में एक जो है उच्च न्यायालय हो सकता है। चलो, अब हम बात करते हैं उच्च न्यायालय के गठन की, कि जो उच्च न्यायालय है उसका गठन जो है वो कहाँ किया गया है। तो उच्च न्यायालय का गठन, देखो गठन वो किया गया है अनुच्छेद 214 में। ठीक है, 16 में, 14 में तो अपन ने क्या देखा? उल्लेख देखा, उल्लेख 216 में। 214 में तो क्या देखा? इसकी उल्लेख था कि होगा, और इसका गठन जो किया गया है वो अनुच्छेद 216 के अंतर्गत इसका क्या किया गया है? गठन। अब एक प्रश्न होता है कि जो उच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीश कितने होते हैं? तो देखो, न्यायाधीशों की संख्या, तो इस न्यायाधीशों की संख्या है वो अधिकतम कितनी होती है, इस बात का संविधान में कोई उल्लेख नहीं।
तो अधिकतम संख्या का संविधान में उल्लेख नहीं है कि कितने होंगे। तो फिर क्या लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है कि जो उच्च न्यायालय है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा प्लस अन्य न्यायाधीश होगा, इस बात का उल्लेख है। क्या होगा? एक मुख्य न्यायाधीश होगा एवं शेष अन्य न्यायाधीश होंगे। अन्य न्यायाधीश होंगे, इस बात का उल्लेख है। ठीक है, मतलब अधिकतम कितने होंगे, क्या होंगे, 10 होंगे, 5 होंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने तो ये सुना है कि राजस्थान में अधिकतम 50 है, वो ऐसे निर्धारित किए जाते हैं, संविधान में नहीं है। अपन पढ़ेंगे, आज जो पढ़ रहे हैं वो एक जनरली जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय जो होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अपन कल जो टारगेट करेंगे वो राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे कि ये कब बना, क्या हुआ, कौन सी समिति बनी, अधिकतम न्यायाधीश कितने होते हैं, है ना, तमाम प्रकार की जो बातें हैं। जब कोर्ट की स्थापना हुई उस समय न्यायाधीश कौन थे, अब कौन है, ज़्यादा समय तक कौन रहा, कम समय तक कौन रहा, ऐसी बातों की चर्चा हम कल करेंगे। आज तो जो हाई कोर्ट है उसका एक सिस्टम समझेंगे कि हाई कोर्ट होता है। तो ये न्यायाधीशों की संख्या, चलो एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। कौन से भाग में उल्लेख है? भाग 6 में। कौन से अध्याय में है? 5 में। अनुच्छेद 214 से 237 तक उल्लेख है। हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय दोनों का उल्लेख है वो 214 से 237 तक है। लेकिन हाई कोर्ट का उल्लेख ही पूछे तो 214 से 231 तक इस बात का उल्लेख है। अब आ जाइए, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 214 में। फिर अपन ने देखा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, इस बात का उल्लेख अपन ने अनुच्छेद 231 में देखा। या अपन ने देखा कि कौन सा संविधान संशोधन से हुआ था, 7वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। उसके बाद में अपन ने गठन की बात की कि गठन जो है वो कहाँ पे है, तो गठन अनुच्छेद 216 में। गठन का उल्लेख कहाँ है? 216 में। न्यायाधीशों की संख्या, तो अधिकतम संख्या का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, तो क्या होता है बोला, मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश होंगे, इस बात का ही उल्लेख हमारे संविधान में है। चलो अब देखो, नियुक्ति देख लेते हैं। नियुक्ति, सबसे पहले नियुक्ति करेगा कौन? तो राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब क्या राष्ट्रपति को किसी से सलाह लेने की आवश्यकता पड़ती है? तो उत्तर है हाँ, इसमें सलाह ली जाती है। सलाह किससे लेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के, मतलब सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश से। एक तो ये बात है। अगर राजस्थान हाईकोर्ट या बिहार हाईकोर्ट का बना रहा है तो एक तो ये हो गया, प्लस संबंधित राज्य के राज्यपाल से। किसके लिए? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में। मैं यहां लिख देता हूं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में। किसकी नियुक्ति में? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में इनसे क्या ली जाती है? सलाह। एक तो अपन ने देखा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से प्लस राज्य के राज्यपाल से। यदि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो
अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो तो सलाह किससे लेंगे? तो सलाह, तो देखो, एक तो वही मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। दूसरा भी सेम है, संबंधित राज्य के राज्यपाल। अब बदला तो तीसरा है, क्या बदला है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बना रखा है ना अपने उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश उससे तो संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश, इनसे। हालांकि देखो, और एक बात बताता हूं मैं, ऐसे ही नहीं है कि पकड़ के किसी को पकड़ के बना दिया जा तेरे को, है ना, हम वो बना देते हैं न्यायाधीश, ऐसा नहीं है। इसकी भी एक व्यवस्था होती है। आपको मैं जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाता हूं तो वहां ये बताता हूं, एक व्यवस्था होती है कॉलेजियम। कौन सी व्यवस्था है? कॉलेजियम व्यवस्था है। कॉलेजियम व्यवस्था क्या है? इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य न्यायाधीश मिल करके, मतलब टोटल कितने हो गए? 5। ये 5 न्यायाधीश निर्धारित करते हैं कि कौन जो है वो न्यायाधीश बनेगा। उसका निर्धारण 5, जैसे मान लो मैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हूं और ये 4 न्यायाधीश है। अब ये चारों सलाह देंगे मुझे किसको बनाना है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सलाह देंगे, और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है वो फिर सलाह देगा किसको? राष्ट्रपति को। आपने ऐसा कई बार सुना होगा कि कॉलेजियम ने 3 न्यायाधीशों के नाम का प्रस्ताव भेजा, ऐसा भेजते हैं। मानो इन्होंने 3 का, 2 का, 5 का भेजा है, उन्हीं में से राष्ट्रपति को फिर क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को भी बना दे, नहीं, ये व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? कॉलेजियम की व्यवस्था है। ठीक है, 1993 से हमारे देश में ये लागू है। बीच में न्यायिक नियुक्ति आयोग आ गया था, सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, असंवैधानिक करार दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो तर्कसंगत नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था से इनकी नियुक्ति हो जाती है। तो यहां नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी नियुक्ति की बात कर रहे हैं पहले हम? मुख्य न्यायाधीश। अब सलाह लेगा तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से। जब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो तो एक तो वही है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक आपने देखा संबंधित राज्य का राज्यपाल, और एक देखा आपने संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। फिर ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? कॉलेजियम व्यवस्था। कॉलेजियम व्यवस्था मतलब सुप्रीम कोर्ट के टोटल 5 न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य 4 अन्य, वो मिलकर के सलाह किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है, ये बात है। तो ये आपकी नियुक्ति हो गई। अब है आपकी योग्यता। वैसे योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 217 के भी 2 में उल्लेख है। अब योग्यता जो होगी वो क्या होती है? देखो, एक तो भारत का नागरिक हो, क्या हो? भारत का नागरिक हो। ये तो है नहीं भाई अपन न्यायाधीश बनाएंगे तो पाकिस्तान वालों को बना देंगे, ये तो हो ही नहीं सकता ना कि अपन ने पकड़ के पाकिस्तान वालों को आगे आ जा, तेरे को हम क्या बना देते हैं न्यायाधीश, ऐसा तो सिस्टम है नहीं। भारत का तो होना ही चाहिए। एक तो भारत का क्या हो? नागरिक हो। दूसरा, 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, न्यायिक पद पर रहा हो, मतलब 10 साल तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। इस लाइन का अर्थ यह है, या दोनों नहीं, ये तो कॉमन है, लेकिन यहां है या 10 वर्ष तक
10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। 10 वर्ष तक क्या रहा हो? अधिवक्ता रहा हो। इसका मतलब होता है वकील, या तो हाई कोर्ट में या अन्य कोई भी कोर्ट है तो उनमें क्या किया हो? वकील के रूप में कार्य किया हो। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट का न्यायाधीश बना सकते हैं। ये शर्त होती है भाई, जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसकी एक योग्यता होती है कि 12वीं पास होना चाहिए, साथ में सीईटी होना चाहिए, ऐसे होती नहीं योग्यताएं, या आप ग्रेजुएशन किए हुए होने चाहिए। इस प्रकार की योग्यताएं होती है। ऐसे इनमें भी योग्यताएं होती है कि एक तो भारतीय नागरिक हो, दूसरा कि 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, या दोनों में से एक, दोनों में से एक, या तो ये होगा या तो ये होगा। ऐसे नहीं कि दोनों हो, कि 10 साल तक वो न्यायिक पद पर भी रहा हो, 10 साल तक वकील भी रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है कि 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, या क्या कह सकते हो, वकील रहा हो 10 साल तक, तो उसे हम क्या कर सकते हैं जी? न्यायाधीश बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी। चलो जी, हो गई योग्यता, ये योग्यता हो गई। चलो अब अगली बात करते हैं अपन। एक है इसका कार्यकाल। तो कार्यकाल होता है अधिकतम 62 वर्ष की उम्र तक, अधिकतम 62 वर्ष की उम्र तक। ध्यान रखना, न्यूनतम आयु का निर्धारण नहीं है। न्यूनतम आयु का निर्धारण नहीं है। ऐसा नहीं किया गया कि न्यूनतम एज कितनी होगी, इस बात का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। अधिकतम जरूर है। अधिकतम कितनी है? 62 वर्ष तक। न्यूनतम का निर्धारण नहीं है। चलो शपथ की बात कर लें। शपथ देखो, अनुच्छेद 219 में, अनुच्छेद 219 में शपथ है। शपथ दिलवाता कौन है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। ठीक है, संबंधित राज्य का राज्यपाल। देखो, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ दिलवाने का काम है वो कौन करता है? तो वो राज्यपाल करता है। या होता है राज्यपाल द्वारा द्वारा नियुक्त कोई पदाधिकारी। अगर राज्यपाल नहीं दिलवा रहा तो एक व्यक्ति को नियुक्त कर देगा, भाई तेरे को इसको क्या दिलवाना है, शपथ। हालांकि ज्यादातर राज्यपाल दिलवाता है, तो राज्यपाल क्या दिलवाता है? शपथ। मैं यहाँ बार बार लिख रहा हूँ संबंधित। संबंधित का अर्थ है जिस राज्य में, जैसे बिहार का राज्यपाल किसी को बनाया है तो बिहार का वो राज्यपाल नहीं, न्यायाधीश बनाया है तो बिहार का राज्यपाल ही क्या करेगा? शपथ दिलवाएगा उसको। ये थोड़ी है कि राजस्थान वाला दिलवाने के लिए वहां जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तब हम बार बार ये लिख रहे हैं संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो ये आपकी शपथ की बात हो गई। तो अनुच्छेद 219 में कौन दिलवाएगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल या उसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति। ठीक है, तो ये शपथ। पद से हटाना, अनुच्छेद 217 का फर्स्ट। ठीक है, 217 का एक में, 217 में खतरा है जी। हालांकि नियुक्ति वगैरह का उल्लेख भी 217 में होता है। तो देखो, पद से हटाना, इसकी बात हो रही है, पद से हटाना। अब पहली बात तो यह है कि किसी न्यायाधीश को हम पद से हटाएंगे क्यों?
कोई ना कोई तो कारण रहना चाहिए ना। इसका मतलब उसने संविधान का दुराचार किया हो, तो मैं सीधा सा लिख दूं कारण। कारण संविधान का दुराचार, दुराचार किया हो। दुराचार का मतलब संविधान के अकॉर्डिंग उसने कार्य नहीं किया हो, संविधान के नियमों का उल्लंघन किया हो, तो उसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अब हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, प्रक्रिया, तो प्रक्रिया एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, एक प्रकार की महाभियोग के समान होती है। उसको संविधान में महाभियोग शब्द का यूज नहीं किया गया है, ऐसा आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी में दे रखा है कि महाभियोग शब्द है उसका प्रयोग नहीं किया गया इसके लिए। तो बस हटाने की प्रक्रिया दे रखी है, लेकिन एक प्रकार की महाभियोग के समान ही होती है। जैसे राष्ट्रपति के विरुद्ध लाते हैं ना महाभियोग, उसी प्रकार से। कैसे, कोई सा सदन भी ला सकता है, कोई सा सदन भी ला सकता है महाभियोग, ठीक है, कोई सा सदन भी ला सकता है, ला सकता है। अब हो सकता है आप में से कुछ को नहीं पता सदन क्या, सदन का मतलब यहां लोकसभा से और राज्यसभा से। सर न्यायाधीश तो किसी राज्य का है, यहाँ हाईकोर्ट तो राज्य में होता है, तो क्या राज्य की विधानमंडल या विधानसभा जो है वो महाभियोग नहीं ला सकती, नहीं ला सकते। केवल महाभियोग की जो प्रस्ताव ला सकते हैं वो लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और दोनों में क्या किया जाता है कि प्रस्ताव को पारित किया जाता है 2/3 बहुमत से। अगर पारित कर दे, किससे, 2/3 बहुमत से पारित कर देंगे, दोनों सदन पारित करेंगे, चाहे तो पृथक पृथक कर रहे हैं चाहे एक साथ कर रहे हैं, लेकिन उसे दोनों सदन पारित करेंगे। पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद में राष्ट्रपति उसे हटने का क्या देगा, हटने का आदेश देगा। आदेश राष्ट्रपति साइन भी कर देगा उस पर और हट जा। इस प्रकार से हटाया जा सकता है, मतलब हटाने की एक विशेष प्रक्रिया है। अगर वास्तव में विधानमंडल वगैरह इनके पास में हटाने की शक्ति होती तो न्यायालय स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकता। सरकार कहती है हमारे पक्ष में फैसला दे, बोला नहीं दूं तो, बोला तो देख तेरे विरुद्ध हमारी सरकार है, महाभियोग लाएंगे और तुझे हटा देंगे। लेकिन वो ऐसी दादागिरी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हाथ में पावर नहीं है। मतलब हमारा संविधान जो बनाया गया है बड़े सोच समझ के बनाया गया है, कोई समस्या है तो समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो ये पद से हटाने की बात की अपन ने अनुच्छेद 217 में की, और कारण था संविधान का दुराचार। फिर कोई सा भी सदन ला सकता है, कोई सा का मतलब लोकसभा राज्यसभा या डायरेक्ट वो संसद लाएगी, 2/3 से बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगी, और फिर राष्ट्रपति उसको भेज देगी, राष्ट्रपति उसे हटने का आदेश देगा। देखो यहां से हम चले, अपन उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट भी कह रहे थे। फिर आपने देखा कि भाग 6 में उल्लेख, अध्याय हमने देखा 5 में, फिर अनुच्छेद 214 से 237 तक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है। उसके बाद में आपने देखा कि हाईकोर्ट का जो उल्लेख है अनुच्छेद 214 से 231 तक है। फिर आपने देखा कि एक उच्च न्यायालय होगा प्रत्येक राज्य में, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 214 में। 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक क्या हो सकता है, उच्च न्यायालय हो सकता है। तो इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 231 में है। फिर आपने देखा कि कौन से संविधान संशोधन से हुआ था, 7वें संविधान संशोधन से हुआ था, और 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है। चलो फिर आपने देखा कि उच्च न्यायालय है उसका गठन अनुच्छेद 216 में है। फिर आपने देखा कि न्यायाधीशों की संख्या जो है वो अधिकतम जो होगी उसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इतना उल्लेख अवश्य है कि एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, बाकी क्या होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे।
उसके बाद में आपने देखा कि नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो किसकी सलाह से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से प्लस संबंधित राज्य के राज्यपाल से। यदि अन्य न्यायाधीश का मामला हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित राज्य के राज्यपाल, और एक क्या हो गया, उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश है उससे। ये व्यवस्था कोलेजियम के द्वारा की जाती है, मतलब कोलेजियम सिफारिश करता है, उन्हीं में से राष्ट्रपति किसी को न्यायाधीश बनाता है। योग्यता अनुच्छेद 217 के 2 में है, और इसमें योग्यता का जो उल्लेख है वो ये है कि भारतीय हो और 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो या 10 साल तक अधिवक्ता रहा हुआ हो, मतलब वकील रहा हुआ हो। फिर आपने देखा कार्यकाल जो है वो कितना है, वो है 62 वर्ष की एज तक है और न्यूनतम एज का निर्धारण नहीं है। उसके बाद देखा शपथ अनुच्छेद 219 में है, किसमें, 219 में। संबंधित राज्य का क्या हो, राज्यपाल हो और या राज्य मतलब राज्यपाल हो संबंधित राज्य का, या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई पदाधिकारी हो। पद से हटाना, हटाने का उल्लेख 217, क्योंकि 200 हटाना है तो खतरा हो गया ना 217। तो कारण होता है संविधान का दुराचार किया हो। प्रक्रिया कोई भी सदन ला सकता है, ठीक है, और लोकसभा या राज्यसभा में से जो 2 सदन होते हैं उसमें। फिर आपने देखा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देंगे, राष्ट्रपति को भेजेंगे, राष्ट्रपति उसे हटने का आदेश दे देगा। ये बात है। चलो तो देखिए कमलेश कुमार यादव एक प्रश्न बता, कौन से भाग में हाईकोर्ट का उल्लेख 6 में है, कौन से अध्याय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, इस बात का उल्लेख कहाँ है? 231 में है। न्यूनतम एज कितनी बताई गई है न्यायाधीश की, नहीं बताई गई है। बैठो। ये रामगट्टा निवासी शर्मा जी, देखिए आप एक प्रश्न बताओ। मानो आपको न्यायाधीश बनाया जाए तो आपकी योग्यता क्या होगी? भारतीय नागरिकता, 10 वर्ष तक अधिवक्ता, न्यायाधीश रहा हो, न्यायिक पद याद नहीं रहता, न्यायाधीश बोलो ना, न्यायाधीश रहा हुआ हो, जो अपने ये हाईकोर्ट नीचे के न्यायालय है उनमें कोई न्यायाधीश वगैरह रहा हुआ हो, ठीक है। तो ये बात है। चलो अब आगे की बात करते हैं। इनको वेतन दे दे क्या, थोड़ा कुछ तो होने दो इनको, थोड़ा पैसे वैसे दो। वेतन, वेतन इसका उल्लेख अनुच्छेद 221 में, ठीक है, 221 में वेतन का उल्लेख। अब जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, उसका वेतन होता है 2.5 लाख, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश, उसको होता है 2.25 लाख रुपए, मतलब दोनों में 25,000 का अंतर है। मुख्य को 25,000 रुपए ज्यादा देते हैं। अब ये वेतन है वो कहां से मिलता है, तो वेतन संबंधित संबंधित राज्य के संचित निधि से, संचित निधि से। लेकिन ध्यान रखना, पेंशन, पेंशन मिलेगी भारत के संचित निधि से। अब हो सकता है आपको ये बात समझ में नहीं आई हो कि
आपने इधर तो वेतन तो लिख दिया राज्यों से और ये लिख दिया कि भारत सरकार देगी पेंशन। आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। गुलाबचंद कटारिया को जानते हो? असम का पहले राज्यपाल बनाया गया था इनको, और वर्तमान में गुलाबचंद कटारिया कहां के राज्यपाल हो गए? पंजाब के राज्यपाल हो गए। अब जब वो कार्य कर रहे थे कहां? असम में, तब असम सरकार वेतन दे रही थी, और जब पंजाब में कार्य करने लगे तो पैसा पंजाब सरकार। इसी प्रकार से आपने कई बार सुना होगा कि झारखंड न्यायालय से न्यायाधीश स्थानांतरित होकर के राजस्थान हाई कोर्ट में लगाया गया। तो जब वो झारखंड में काम करेगा तो वहां की जो राज्य है उसकी संचित निधि है उसमें से पैसा मिलेगा, और जब राजस्थान में आ गया तो फिर राजस्थान की संचित निधि से वहां से मिलेगा। लेकिन रिटायर्ड हो गया तो अब कौन दे? क्योंकि कार्य तो झारखंड में भी किया है, राजस्थान में भी किया है, इसलिए उसको जो पेंशन है वो देगी भारत सरकार। कि तुम मत ले अब टेंशन, तू ले ले अब पेंशन। तो भारत सरकार उसको क्या दे देती है? पेंशन दे देती है। समझ में आ गई बात? ऐसी बात। तो ये हमने वेतन की बात भी कर ली। चलो, न्यायाधीशों पर निर्बंधन देखो। न्यायाधीशों पर निर्बंधन अनुच्छेद 220 में। कौन से अनुच्छेद में? 220। आप देखो, निर्बंधन का मतलब है कुछ बंधन लगाए गए हैं, मतलब उन पर कुछ रोक लगाई गई है, कोई कार्य करने के लिए मना किया गया है। किस कंडीशन में? यदि कोई न्यायाधीश रिटायर्ड हो गया, सेवानिवृत्त हो गया, यदि कोई न्यायाधीश सेवा निवृत्त हो गया तो, जैसे मानो हाई कोर्ट का न्यायाधीश था, ठीक है, वो रिटायर्ड हो गया, अब वो सुप्रीम कोर्ट में तो जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, वो हाई कोर्ट में भी कार्य कर सकता है, लेकिन इससे जो नीचे है ना, नीचे उन पर कार्य करने पर क्या लगाई गई है? रोक। मतलब उनमें नीचे वाले जैसे जिला न्यायालय है उसमें जाकर के वकालत नहीं कर सकता। ठीक है? अरे सीधी सी बात है, आप ऊंचे स्थान पर चले गए तो फिर वापस नीचे स्थान पर आना पसंद करोगे क्या? पीड़ा होगी। आप बहुत शानदार बंगले में रहते हो और बंगले से आप झोंपड़ी में जाना पसंद करोगे क्या? गलत है वो तो। झोंपड़ी में बस ये मानो नीचे वाली झोंपड़ी है तो उसमें जाना रोक। क्यों? हालांकि वो झोंपड़ी का उदाहरण दिया है मैंने, लेकिन यहाँ क्या है कि नीचे वाले न्यायालय हमेशा ऊपर वाले न्यायालय में आते थे। अब वो न्यायाधीश रहा हुआ है, नीचे वाले में वकालत कर रहा है, तो वो उस वहां की न्यायपालिका व्यवस्था को क्या कर देगा? प्रभावित कर देगा। इसलिए ऐसा किया गया है। अब भाई मैं मानू एक अपना चोमू शहर है, ये इसमें पढ़ाता हूँ। अब मैं इससे जयपुर जाना तो पसंद करूंगा, लेकिन कोई मुझे गांव में बुलाए, भाई आजा आजा कालडेरा में आजा, तू 1 घंटा आगे पढ़ा जा। समझ लेना, जिस दिन मैं वहां चला गया तो मेरी प्रगति नहीं दुर्गति शुरू हो चुकी है। ये निशानी होती है, क्योंकि आप वापस आगे जा करके पीछे की ओर जा रहे हो, इसका मतलब नीचे जा रहे हो आप लोग। तो ये चीजें होती है। ठीक है? तो आपने देखा कुछ निर्बंधन है, उस बात का उल्लेख अनुच्छेद 220 में है। फिर आपने देखा कि कोई न्यायाधीश अगर सेवानिवृत्त हो गया है उसके बाद में उस पर निर्बंधन लगाया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इनमें तो कार्य कर सकता है, लेकिन जो अधीनस्थ न्यायालय वगैरह हैं उनमें वकालत नहीं कर सकता। ये हो गया स्थानांतरण। देखो, स्थानांतरण क्या है? अनुच्छेद 222। मैं इस 2 को यहां ले आऊं, मैं इस 2 को यहां ले जाऊं,
इस 2 को पकड़ के यहां ले आऊं, क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ रहा ना, तो स्थानांतरण का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। समझ में आ रहा है? मतलब इससे आपको अनुच्छेद याद हो जाएगा कि हाँ अभी दोनों गुरुजी ठिने स्थानांतरण कर कोई प्रभाव कौन पड़ा है। इसका मतलब क्या न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जा सकता है? तो हाँ भाई कर सकते हैं, यही तो समझा रहा हूं तुम्हें। कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 222। ठीक है, पहली बात तो स्थानांतरण कौन करेगा? कौन करेगा? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति करेगा। अच्छा, सलाह किससे लेगा? तो मुख्य न्यायाधीश से क्या लेगा? सलाह। मुख्य न्यायाधीश से क्या लेगा? सलाह। कहने का मतलब एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेज सकता है। अभी मैंने उदाहरण देके आपको समझाया था कि कोई झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, उसको राजस्थान हाईकोर्ट में भेज दिया, राजस्थान उच्च न्यायालय में भेज दिया, तो ये क्या है? एक स्थानांतरण। तो ये बात है, तो ये आपके स्थानांतरण के बात हो गई। कार्यकारी न्यायाधीश, कार्यकारी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 223 में उल्लेख। कार्यकारी का मतलब उसके स्थान पर कोई कार्य करे, तो वही क्या होता है भाई? मुख्य नहीं है तब तक उस स्थान पर कोई काम करे। पिछले महीने में 4 दिन की छुट्टी ली थी, 4 दिन नहीं आया, 4 दिन नहीं आया, तो मेरे स्थान पर मैंने एक गुरुजी को भेजा था, तो वो क्या थे? कार्यकारी थे। उन्होंने आपको 4 दिन पढ़ाया। अब यहां मुख्य न्यायाधीश हो सकता है मर जाए, हो सकता है त्याग पत्र दे दे, तो मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया। अब भाई कोई ना कोई मुखिया तो होना चाहिए ना, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? जैसे मानो ये अपना हाई कोर्ट है और मैं मुख्य न्यायाधीश हूं, आप अन्य न्यायाधीश हो, अब मैं त्याग पत्र दे देता हूं, तो मेरे स्थान में चला गया, तो पोस्ट खाली रह गई। अब पोस्ट यहां कोई ना कोई मुख्य तो होना चाहिए भाई। ये बेड बेड क्या मतलब मतलब जैसे बेडों का गवाड़ा होता है ना, वैसे ही इनमें भी तो गवाड़ा होता है। बिना गवाड़े बेड वो खड़ा रहता है, तो कोई भी बदमाशी करती है बेड, दूसरी उधर दूसरे खेत में जाने लगती है, तो समझ जाती है उधर नहीं जाना है। ऐसे ही इनको भी कंट्रोल करने के लिए चाहिए कोई ना कोई, तो इसलिए आप में से एक को क्या बना दिया जाएगा? कार्यकारी न्यायाधीश बना दिया जाएगा। जब तक मुख्य नहीं बनाया जाए तब तक वो पद पर कार्य करता रहेगा। ठीक है, तो कौन नियुक्ति करेगा? कौन नियुक्ति? तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, कार्यकारी का मतलब समझ में आ गया। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त उस कंडीशन में, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर, रिक्त होने पर। अच्छा, कई बार आपने सुना होगा अतिरिक्त न्यायाधीश का नाम, अतिरिक्त न्यायाधीश। कभी कभी जो अतिरिक्त न्यायाधीश लगाए जाते हैं वो भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन वो अतिरिक्त न्यायाधीश अधिकतम 2 वर्ष के लिए लगाए जा सकते हैं। भाई अगर किसी न्यायालय में केस जो है काफी लंबित पड़े, न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या नहीं है वहां, उस कंडीशन में अतिरिक्त या अपर न्यायाधीश जो हैं उनकी क्या की जा सकती है? नियुक्ति। लेकिन ये नियुक्ति अधिकतम कितने साल के लिए होती है? 2 वर्ष के लिए ही होती है। समझ में आ गई बात? तो ये आपने क्या पढ़ा? कार्यकारी न्यायाधीश है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, यहां तक कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ लो। विष्णु जी कुछ कह रहे हो? देखो, संचित निधि को नाम से पता चल रहा है कि उसमें फंड जमा होता है जो वेतन वगैरह देने के लिए
और अन्य कार्यों में जो पैसा होता है ना, तो जहाँ भारत सरकार का या राज्य सरकार का फंड जमा होता है, उस फंड में से, अरे तू पैसा कमाता है, तेरे पास तो एक संचित निधि होती है कि नहीं होती, आप उसमें पैसा रखते हो, जरूरी काम में आते हो, तो कहाँ से निकालोगे? बीबी के बटुए से? फिर संचय निधि में से? चलो, वो कल वाला वीडियो नहीं देखा तुम लोगों ने? मेरे को तो तगड़ी हंसी आई। कल वो परसों चोरी हुई थी ना बगरू में, मतलब महिला कितनी शक्तिशाली होती है, महिला निडर होती है, बाद में डर जाए वो अलग बात है। तगड़ा है, मैं थोड़ी थोड़ी देर दिखाऊंगा तुम्हें। मेरे को तो बात ही वही पसंद आई उसमें, दिखाऊंगा दिखाऊंगा। तो मतलब महिला कितनी चंट होती है वो है उस वीडियो में। चलो इसको पहले याद कर, बाद में देखेंगे वो। देखो ये क्या होता है कि ये चैप्टर होता है ना, ये थोड़ा सा चैप्टर बोरिंग टाइप का सा होता है, इसमें कोई मजा वजा नहीं आता है, ठीक है। तो सारे चैप्टर तुम सोचोगे मजा आ जाएगा, मजा हिस्ट्री में आ सकता है, कल्चर में आ सकता है, बाकी इसमें तो कैसे आएगा भाई? इसमें तो इसमें याद करने का तरीका ये होता है कि मैं एक से अधिक बार आपको दोहराऊं, 2-4 से प्रश्न पूछूं, तो उससे तुम्हारा जो दिमाग है वो सेंटर में आ जाएगा और तुम याद कर लोगे, ठीक है। क्योंकि इसमें ये संविधान है, आज तक कौन ने पल्ले पड़ी हो संविधान, तो अपने काम चला हो जाता है काम। तो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, एक ही बात है। संविधान के कौन से भाग में? 6 में। अध्याय कौन सा है? 5। अनुच्छेद 214 से 237 तक है। इसमें 214 से 237 तक उल्लेख किसका है? हाई कोर्ट प्लस अधीनस्थ न्यायालय का। हाई कोर्ट का उल्लेख तो अनुच्छेद 214 से 231 तक है। फिर आपने देखा कि जो प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा, इस बात का उल्लेख कहां है? 214। 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का जो उल्लेख है वो 231 में है। और ये व्यवस्था किससे की गई? 7वें संविधान संशोधन से, जो कब हुआ था? 1956 में हुआ था। फिर आपने देखा कि गठन का उल्लेख 216 में है। न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम कितनी होगी? कोई उल्लेख नहीं है। तो उल्लेख किस बात का है? कि मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश होंगे। फिर आपने देखा नियुक्ति, जो कि 217 के अंतर्गत आती है, और नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी नियुक्ति? मुख्य न्यायाधीश की। सलाह किससे लेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से। लेकिन जब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो तो उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश। और ये व्यवस्था किसके द्वारा आती है? कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा। योग्यताओं का उल्लेख किसमें? 217 के भी 2 में है। कहां का नागरिक हो? भारत का। 10 वर्ष तक क्या रहा हो? न्यायिक पद पर, मतलब न्यायाधीश रहा हो। और 10 वर्ष तक क्या रहा हो? अधिवक्ता रहा हो। कार्यकाल जो है कितना हो? 62 वर्ष, ठीक है। और न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। शपथ का उल्लेख किसमें? 219 में। संबंधित राज्य का राज्यपाल रहा हो, ठीक है। वो संबंधित राज्य का राज्यपाल शपथ दिलवाएगा, रहा हो नहीं दिलाता, या उसके द्वारा पदाधिकारी। फिर है पद से हटाना, अनुच्छेद 217 के भी 1 में है। कारण क्या है? संविधान का दुराचार। प्रक्रिया जो है, कोई सा भी सदन ला सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, लेकिन दोनों में पारित होना जरूरी है। और 2/3 से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, राष्ट्रपति उसे हटने का आदेश देगा। और वेतन का उल्लेख 221 में। मुख्य न्यायाधीश को दे दो कितना? 2.5 लाख। अन्य न्यायाधीश को दे दो 225। और वेतन जो मिलेगा वो संबंधित राज्य की संचय निधि से, और पेंशन मिलेगा भारत के संचय निधि से। और फिर आपने देखा न्यायाधीशों पर निर्बंधन, अनुच्छेद 220 में, मतलब जब रिटायर्ड हो जाता है उसके बाद में कुछ रोक लगाई गई है। भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर लो, लेकिन लोअर न्यायालय होंगे उसमें आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। स्थानांतरण का उल्लेख कहाँ है? 222 से। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सलाह किससे लेगा? मुख्य न्यायाधीश से लेगा। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भेज दिया जाता है। फिर कार्यकारी न्यायाधीश का उल्लेख कहाँ है?
223। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाने पर होता है ऐसा काम, और अतिरिक्त न्यायाधीश भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन वो अधिकतम 2 वर्ष के लिए लगाए जा सकते हैं। यहां तक अपन ने बातें समझी, बाकी की बात अपन कल समझेंगे।